Hi, I am MK. I am a highly qualified teacher at college with 20-year teaching experience. I teach English. I make videos about learning English. If you want to learn English in an easy way, or appearing in exam or interview for a job, please watch my videos regularly. Subscribe my channel, Your English Teacher MK, on YouTube to watch my other videos. Thanks. So, let us get started. Please go to Your English Teacher MK on YouTube. Our today's topic is future perfect continuous tense or future perfect progressive tense. इस वीडियो में आप लर्न करेंगे कि इस टेंस का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. Before we start the video, please like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon to receive my latest videos. तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं. Future perfect continuous tense is used to express those actions that will continue until a point in the future. ऐसे कामों के बारे में हमें बताता है जो फ्यूचर में जारी रहेंगे एक खास टाइम तक. यानी काम चाहे वो प्रेजेंट में शुरू हो, पास्ट में शुरू हो, लेकिन फ्यूचर में वो जारी रहेगा. It will continue until a point in the future. एंड टाइम पीरियड इज शोन और इसमें टाइम पीरियड बताया जाता है. जैसे बारिश हो रही होगी, इट्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. बट सुबह से बारिश हो रही होगी, टाइम पीरियड ऐड हो गया. नाउ इट्स फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. उर्दू आइडेंटिफिकेशन देखते हैं. उर्दू के जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, लेकिन इसके साथ टाइम पीरियड ऐड हो जाता है. वो 2 घंटों से पढ़ रहा होगा. अब इसमें रहा होगा आ गया और साथ में टाइम पीरियड 2 घंटे ऐड हो गए. शाम से बारिश हो रही होगी और कब से टाइम पीरियड क्या है, शाम से. वो सुबह से खेल रहे होंगे और टाइम पीरियड क्या है, कब से खेल रहे हैं, सुबह से. स्ट्रक्चर देखिए. इसमें आप हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी. कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी का एडिशन करेंगे और सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा. अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर सिंस का. अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पता है, यानी स्टार्टिंग टाइम पता है या एग्जैक्ट टाइम पता है, तो वहां पर आपने सिंस इस्तेमाल करना है. और अगर जस्ट अमाउंट ऑफ टाइम का पता है, ड्यूरेशन पता है, तो वहां पर आप फॉर इस्तेमाल करेंगे. कैसे? इफ ऐसे कि 4 बजे से बारिश हो रही है, तो अब आपको एग्जैक्ट पता है कि बारिश कितने बजे शुरू हुई है, 4 बजे. कब से हो रही है, एक एग्जैक्ट टाइम आपके पास है, तो आपने सिंस का इस्तेमाल करना है. लेकिन इफ ऐसे कि 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो आपके पास क्या एक अमाउंट ऑफ टाइम है कि 2 घंटे से हो रही है. कब शुरू हुई, कौन से 2 घंटे हैं, ये आपको नहीं पता, तो फिर आपने फॉर इस्तेमाल करना है. इसी तरह अगर इवनिंग से है, मॉर्निंग से है, येस्टरडे है, संडे है, मंडे है, तो अब आपके पास ये एग्जैक्ट डेज है, एग्जैक्ट टाइम है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, तो आपने सिंस इस्तेमाल करना है. लेकिन अगर है कि 2 वीक्स हैं, 2 मंथ्स हैं, 2 डेज हैं, तो यहाँ पर क्या डेज बताए गए हैं, कौन से दिन है ये नहीं पता, मंडे है, ट्यूसडे है, कब शुरू हुई हमें नहीं पता. इसी तरह वीक है, कौन सा वीक है नहीं पता, मंथ कौन सा है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, कौन सा है नहीं पता. सिर्फ एक अमाउंट ऑफ टाइम है तो आपने फॉर लगा देना है. लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट के मार्च से है, अप्रैल से है, मई से है, तो आपके पास एग्जैक्ट टाइम है, आपको पता है, तो फिर आपने सिंस इस्तेमाल करना है. इसी तरह अगर आपके पास है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे कोई भी डे है कि संडे से बारिश हो रही है, तो आपको एग्जैक्ट टाइम पता है कि बारिश कब शुरू हुई है, संडे को हुई है, तो आप सिंस इस्तेमाल करेंगे. कल से शुरू हुई है, येस्टरडे है, एग्जैक्ट टाइम पता है, तो आप सिंस यूज करेंगे. इसी तरह अगर कोई सन है 2016 से वो इस घर में रह रहे हैं, तो आपको एग्जैक्ट टाइम पता है कि वो कब से रह रहे हैं, आपके पास एक एग्जैक्ट टाइम है, तो आपने सिंस इस्तेमाल करना है. इसी तरह अगर 2 ईयर्स हैं, 3 ईयर्स हैं, 4 ईयर्स हैं, तो आपके पास सिर्फ एक अमाउंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं पता, तो फिर आप इसके लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे. अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं. स्ट्रक्चर देखिए.
सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का इस्तेमाल होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का एडिशन करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और आखिर में सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखिए, वो इंग्लिश पढ़ा रही होगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, शी विल बी टीचिंग इंग्लिश। बट इफ आई से वो 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रही होगी, टाइम पीरियड ऐड हो गया तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो गया। यहाँ पर आप क्या विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का एडिशन करेंगे, लेकिन टाइम पीरियड ऐड हो गया तो अब आप यहाँ पर सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। She will have been teaching English for 2 years. She सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब will have been का इस्तेमाल किया। टीच फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी का एडिशन कर दिया। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है और फिर हमने 2 years, हमें सिर्फ एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, सिर्फ एक 2 years 2 साल, कौन से 2 साल है हमें नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किया। वो 2021 से इंग्लिश पढ़ा रही होगी। She will have been teaching English since 2021. She सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब will have been का इस्तेमाल किया। टीच फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी का एडिशन कर दिया। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है और 2021 हमें एग्जैक्ट टाइम पता है, यानी कब से हमारे पास एग्जैक्ट टाइम मौजूद है, इसलिए हमने सिंस का इस्तेमाल किया। ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, वहां पर 2 years हैं, कौन सा ईयर है हमें नहीं पता, कौन से 2 साल है कुछ नहीं पता, तो इसलिए हमने वहां फॉर यूज किया। यहाँ पर हमें एग्जैक्ट टाइम पता है तो इसमें हमने सिंस का इस्तेमाल किया। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँगा। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँगा। टाइम पीरियड ऐड हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो गया। आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। आई सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का इस्तेमाल किया। वेट फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का एडिशन कर दिया। मॉर्निंग एग्जैक्ट टाइम हमें पता है तो हमने यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया। बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, 2 दिन से बारिश हो रही होगी। टाइम पीरियड ऐड हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो गया। इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 2 days। इफ सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का इस्तेमाल किया। रेन फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का एडिशन किया और फॉर 2 days फॉर का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमें अमाउंट ऑफ टाइम पता है। कौन से 2 दिन है ये हमें नहीं पता, एग्जैक्ट हमें टाइम नहीं पता। वो इस घर में 2020 से रह रहे होंगे। They will have been living in this house since 2020. They सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब will have been का इस्तेमाल हुआ। live फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी का एडिशन किया। हाउस ऑब्जेक्ट है और since 2020 एग्जैक्ट टाइम पता है तो हमने since का इस्तेमाल किया। नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट की एडिशन होती है और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन। तो हम विल के बाद नॉट की एडिशन करेंगे, विल नॉट हैव बीन। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल नॉट हैव बीन का इस्तेमाल होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का एडिशन करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और आखिर में सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। वो 3 साल से इंग्लिश नहीं पढ़ा रही होगी। She will not have been teaching English for 3 years. She सब्जेक्ट है, नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने नॉट की एडिशन की विल के बाद, विल नॉट हैव बीन। टीच फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी का एडिशन किया। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है फॉर 3 years, क्योंकि हमें अमाउंट ऑफ टाइम पता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, कौन से 3 साल हैं नहीं मालूम, तो हमने यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किया। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँगा। आई विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। आई सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने विल नॉट हैव बीन का इस्तेमाल किया। वेट फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी का एडिशन किया और मॉर्निंग हमें एग्जैक्ट टाइम पता है तो हमने सिंस का इस्तेमाल किया।
वो 1 घंटे से म्यूजिक नहीं सुन रहा होगा। He will not have been listening to music for 1 hour. He सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने will not have been का इस्तेमाल किया। नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने will के बाद not की एडिशन की। listen फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ing का एडिशन किया। म्यूजिक ऑब्जेक्ट है और हमने for का इस्तेमाल किया। वो 2019 से लाहौर में नहीं रह रहे होंगे। They will not have been living in Lahore since 2019. They सब्जेक्ट है, नेगेटिव सेंटेंस है, हमने will not have been का इस्तेमाल किया। live फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ing का एडिशन किया और since का इस्तेमाल किया क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम पता है। बच्चे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। The children will not have been studying for 2 hours. Children सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने will not have been का इस्तेमाल किया। study फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ing का एडिशन किया और for का इस्तेमाल किया। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे। स्ट्रक्चर देखें, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव बीन। तो विल को आप स्टार्ट में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद हैव बीन लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का एडिशन करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। क्या वो 3 साल से इंग्लिश पढ़ा रही होगी? विल को हम स्टार्ट में ले आएंगे। विल शी हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 years? क्वेश्चन मार्क। विल स्टार्ट में आ गया, उसके बाद शी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमने हैव बीन ऐड किया। टीच फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ing का एडिशन किया। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है और फॉर 3 years हमें अमाउंट ऑफ टाइम पता है तो हमने फॉर का इस्तेमाल किया। क्या 2 दिन से बारिश हो रही होगी? Will it have been raining for 2 days? Question mark. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, will start में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद हमने have been ऐड किया। रेन फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ing का एडिशन किया और for का इस्तेमाल किया। आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया। क्या मंडे से वो नया कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा होगा? Will he have been using a new computer since Monday? Question mark. Will start में आ गया, ही सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने have been लगाया। यूज फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ing का एडिशन किया। कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है और since का इस्तेमाल किया और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया। क्या वो 3 महीनों से सब्जियां खा रहे होंगे? Will they have been eating vegetables for 3 months? Question mark. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, will start में आ गया, they सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने have been लगाया। eat फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ing का एडिशन किया। vegetables ऑब्जेक्ट है और हमें अमाउंट ऑफ टाइम पता है तो हमने for का इस्तेमाल किया। आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया। क्या वो 2 घंटे से गाड़ी चला रहा होगा? Will he have been driving a car for 2 hours? Question mark. इंट्रोगेटिव सेंटेंस will start में आ गया, ही सब्जेक्ट है, उसके बाद have been ऐड किया। ड्राइव फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ing का एडिशन किया। कार ऑब्जेक्ट है और for का इस्तेमाल किया। अमाउंट ऑफ टाइम पता है, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया। आई होप कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको समझ आ गया होगा। व्यूअर्स, मैं जो वीडियोस तैयार करती हूँ इसमें बहुत मेहनत होती है, टाइम लगता है और एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। सो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्विज की तरफ आते हैं। नंबर 1, सारा डैश लिव इन कराची डैश 2 months। सारा 2 महीनों से कराची में रह रही होगी। हम यहाँ पर विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का एडिशन करेंगे और सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। सारा विल हैव बीन लिविंग इन कराची फॉर 2 months। लिव फर्स्ट फॉर्म है, हमने उसके साथ ing का एडिशन किया। हमें अमाउंट ऑफ टाइम पता है तो हमने फॉर का इस्तेमाल किया। नंबर 2, दे डैश नॉट ड्राइव डैश मॉर्निंग। वो सुबह से ड्राइव नहीं कर रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंस है, हम विल के बाद नॉट की एडिशन करेंगे। विल नॉट हैव बीन, दे विल नॉट हैव बीन ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग और नॉट के बाद हम हैव बीन ऐड करेंगे।
मॉर्निंग हमें एग्जैक्ट टाइम पता है तो हमने सिंस का इस्तेमाल किया। नंबर 3, डैश शी वर्क हियर डैश में, क्या वो मे से यहाँ पर काम कर रही होगी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल स्टार्ट में आ जाएगा। विल शी हैव बीन वर्किंग हियर सिंस मई, विल स्टार्ट में आया, शी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हमने हैव बीन ऐड किया। वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का एडिशन कर दिया। मे हमें एग्जैक्ट टाइम पता है तो हमने सिंस का इस्तेमाल किया। नंबर 4, दे डैश लर्न इंग्लिश डैश 1 ईयर, वो 1 साल से इंग्लिश सीख रहे होंगे। दे विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर। लर्न फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी का एडिशन कर दिया। 1 ईयर अमाउंट ऑफ टाइम है तो हमने फॉर का इस्तेमाल किया। नंबर 5, डैश शी टीच डैश मॉर्निंग, क्या वो सुबह से पढ़ा रही होगी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल स्टार्ट में आएगा। विल शी हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, विल स्टार्ट में आया, फिर शी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हमने हैव बीन ऐड किया। टीच फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का एडिशन कर दिया। नंबर 6, वी डैश नॉट वॉच टीवी डैश 1 आवर, हम 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंस है, विल के बाद नॉट की एडिशन होगी। वी विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर, वॉच फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने आईएनजी का एडिशन कर दिया। 1 आवर हमें पीरियड ऑफ टाइम या अमाउंट ऑफ टाइम पता है तो हमने फॉर का इस्तेमाल किया। नंबर 7, डैश द बेबी डैश प्ले डैश इवनिंग, क्या बच्चा शाम से खेल रहा होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल स्टार्ट में आएगा। विल द बेबी हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, विल स्टार्ट में आया, बेबी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हमने हैव बीन ऐड किया। नंबर 8, शी डैश नॉट यूज द कंप्यूटर डैश 2 days, वो 2 दिन से कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर रही होगी। नेगेटिव सेंटेंस है, विल के बाद नॉट की एडिशन होगी। शी विल नॉट हैव बीन यूजिंग द कंप्यूटर फॉर 2 days, यूज फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी का एडिशन कर दिया। 2 days पीरियड ऑफ टाइम है और हमने फॉर का इस्तेमाल किया। नंबर 9, डैश यू डैश रीड द बुक डैश 2 hours, क्या तुम 2 घंटों से किताब पढ़ रहे होगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल स्टार्ट में आएगा। विल यू हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours, विल स्टार्ट में आया, फिर यू सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हैव बीन ऐड किया। रीड फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का एडिशन किया। नंबर 10, शी डैश गो टू न्यू स्कूल डैश 1 month, वो 1 महीने से नए स्कूल जा रही होगी। She will have been going to new school for 1 month. हमने will have been का इस्तेमाल किया, go फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी का एडिशन कर दिया। 1 month पीरियड ऑफ टाइम या अमाउंट ऑफ टाइम है तो हमने for का इस्तेमाल किया। If you have any question, please ask in the comment box. Please like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon to receive my latest videos. Thanks for watching. See you in my next video. Take care.